नमस्कार, मैं पूजा मकर रात 9 तक हरियाणा की गूंज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। युवाओं के लिए खुशखबरी। टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन। से मिला अवैध पिस्तौल। विश्व साइकिल दिवस पर भाजपा नेता प्रवीण जोड़ा ने निकाली साइकिल यात्रा। किसानों का रोष प्रदर्शन। विधायक बबली का फूका पुतला। झगड़े की सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो भागे लोग। ट्रैक्टर से मिला अवैध पिस्तौल। व्यापार मंडल के प्रधान की दुकान में चोरी। प्रदेश के सभी सीएससी को मिलेगी एक एम्बुलेंस। सीएम। कोरोना से जूझ रहे फतेहाबाद जिले के लिए राहत की खबर यह है कि हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 93.41% पहुंच चुका है, जिसमें आज 123 लोगों ने कोरोना को मात दी। 64 मामले नए आए। दुखद यह रहा कि कोरोना से 4 लोगों ने आज अपनी जान गंवा दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया। सदर पुलिस ने गांव भिडाना के खेतों से 32 बोर की अवैध पिस्तौल बरामद की है। इस मामले में गांव के किसान छिंदाराम ने पुलिस को शिकायत में बताया कि जब वह खेत में काम कर रहा था तो यहां पर 32 बोर का अवैध पिस्तौल पड़ा था। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पिस्तौल को कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया। विश्व साइकिल दिवस उपलक्ष्य में भाजपा विधि एवं विधायी विभाग तथा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर फतेहाबाद नगर में साइकिल यात्रा निकाली। यात्रा के समापन पर स्थानीय विश्राम गृह में प्रवीण जोड़ा ने कहा कि साइकिल चलाने से जहां एक और तन और मन स्वस्थ रहता है और स्फूर्ति बनी रहती है, वहीं कोरोना के इस कठिन समय में शारीरिक श्रम हेतु एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए साइकिल उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साइकिल चलाने से तन एवं मन स्फूर्त रहता है, मानसिक क्षमता मजबूत होती है। एक और कोरोना के इस कठिन काल में हम साइकिल चलाकर जहां हम अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, वहीं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत कर सकते हैं। साइकिल चलाने से जहां ईंधन एवं धन की बचत होती है, वहीं हम बीमारियों को भी दूर भगा सकते हैं। विश्व साइकिल दिवस पर ऐसा ही संदेश देने के लिए आज हमने फतेहाबाद नगर में युवा मोर्चा के साथियों के साथ एक साइकिल यात्रा निकाली। उस साइकिल यात्रा के माध्यम से जहां हमने लोगों को साइकिल चलाने के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया, वहीं कोरोना के प्रति भी जागरूक करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश देते हुए हमने ये संकल्प लिया कि हम हमारे देश से कोरोना रूपी महामारी को खत्म करके रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली व किसानों के बीच हुई तकरार की आग फतेहाबाद भी पहुंच गई है। आज किसानों ने फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सामने जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए विधायक देवेंद्र बबली का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसका नेतृत्व किसान नेता मनदीप नदवान ने किया। किसान पहले सदर थाना के पास एकत्रित हुए और वहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय के पास पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं कल रात को भी किसानों ने फतेहाबाद के सदर थाना का घेराव करके जोरदार नारेबाजी की थी। इस अवसर पर मनदीप नदवान ने किसान नेता कल्याण सिंह व मंजीत आदि ने कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों को उकसाने का काम कर रही है। किसान जब सरकार के कार्यक्रमों का प्रबंध कर रही है तो क्यों उसके विधायक इन कार्यक्रमों में भाग लेने जाते हैं। यह किसानों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की कोई मंशा नहीं है कि वह सरकार से टकराव करे, लेकिन सरकार बार बार किसानों को उकसाने का काम कर रही है। इसीलिए सरकार अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने, अन्यथा मामला और बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली ने जिस प्रकार से किसानों से गाली गलौज किया, यह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्द नहीं हो सकते। देवेंद्र बबली को माफ़ी मांगनी ही होगी। उन्होंने कहा कि टोहाना में किसानों के केस दर्ज हुए हैं और अभी भी उनके 3 साथी पुलिस गिरफ्त में हैं। इनको रिहा किया जाए।
साथ ही देवेंद्र बबली के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। मनदीप नथवान ने बताया कि आज इसी मुद्दे को लेकर मैयर टोल प्लाजा पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं। यह महापंचायत शाम 4 बजे होगी और इसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना स्थिति की समीक्षा को लेकर आज सभी उपायुक्तों से वीसी के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कोरोना महामारी पर महामंथन किया। इस दौरान प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों से महामारी को लेकर सुझाव भी लिए गए और उन्होंने प्रदेश भर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की मजबूती करने की बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सीएचसी को एक एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 45 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में फैला ब्लैक फंगस के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से 1000 इंजेक्शन कल मिलेंगे। वहीं सीएम ने तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी उपायुक्तों को आदेश दिए। चोरों ने गत रात्रि व्यापार मंडल के प्रधान उमेश बंसल की ताना रोड पर स्थित महावीर ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए कीमत की चांदी के जेवरात चुरा लिए। शहर पुलिस ने इस संबंध में उमेश बंसल की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है। पुलिस को दी शिकायत उमेश बंसल ने बताया कि उनकी थाना रोड पर स्थित ज्वेलरी की दुकान है। 2 जून की सुबह जब वह दुकान पर आए तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और उनकी दुकान से 350 ग्राम चांदी के जेवरात गायब मिले। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा की गूंज। धन्यवाद।